भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस खास दिन की जो हर सुहागन के जीवन में खुशियों की बौछार लेकर आता है। करवा चौथ 2025। यह दिन सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि प्यार, समर्पण और समृद्धि का उत्सव है। अगर आप सुहागन हैं या किसी सुहागन को यह जानकारी देना चाहती हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम खोलेंगे ऐसे राज और उपाय जो आपके रिश्तों को मजबूत बनाएंगे, घर में खुशहाली लाएंगे और आपके पति की तरक्की का रास्ता खोलेंगे। क्या पता यह वीडियो देखने के बाद आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन याद रखिए हर छोटी बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे एक एक करके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। माताओं और बहनों, करवा चौथ का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। यह आपके सुहाग की रक्षा करने वाला एक शक्तिशाली माध्यम है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके पति को धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। आपके जीवन में कभी कोई संकट या ग्रहण नहीं लगेगा और वो सारी सुख समृद्धि मिलेगी जिसकी आप कामना करती हैं। आज की यह वीडियो खास तौर पर उन सुहागनों के लिए है जिनके मन में सवाल घूमते रहते हैं। करवा चौथ पर कौन सी साड़ी पहननी चाहिए, कौन से काम बिल्कुल न करें, पति को क्या गिफ्ट दें, और सबसे महत्वपूर्ण वो 3 राज जो कभी पति को नहीं बताने चाहिए। अगर आप नई नई सुहागन हैं या इस व्रत के बारे में ज्यादा नहीं जानती तो यह वीडियो आपके लिए ही बनी है। हम हर सवाल का जवाब देंगे और आगे जानिए एक ऐसा उपाय जो आपके पति को करोड़पति बना सकता है। लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि सस्पेंस अब भी बाकी है। भक्तों, अगर आप चाहती हैं कि आपके पति की जिंदगी में धन दौलत की बारिश हो तो करवा चौथ के दिन ये खास उपाय जरूर आजमाएं। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बस इस छोटी सी वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको वो सारे फायदे मिलेंगे। धन की प्राप्ति, सुख समृद्धि और अपार खुशियां। कमेंट बॉक्स में अभी जय करवा चौथ माता लिखिए या हर हर महादेव, जय मां पार्वती, इनमें से कोई एक, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे आपकी मनोकामनाएं और जल्दी पूरी होंगी। अब चलिए जानते हैं इस पर्व के बारे में। पूरे भारत में करवा चौथ का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर उत्तर और पूर्वी भारत में। यह व्रत निर्जला होता है, मतलब पूरे दिन पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकते। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। यह पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को आता है। इस दिन पति पत्नी का रिश्ता और मजबूत होता है, क्योंकि यह समर्पण और प्यार का प्रतीक है। महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं, शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, छलनी से पति को देखती हैं और फिर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं। पति भी अपनी पत्नियों को गिफ्ट देते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि हमेशा साथ निभाएंगे। लेकिन आगे जानिए 2025 की सटीक तिथि और मुहूर्त, क्योंकि गलत समय पर व्रत रखने से फल नहीं मिलता। भक्तों, वैदिक पंचांग के मुताबिक 2025 में कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर गुरुवार को रात 10:54 पर शुरू होगी और 10 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 7:38 पर खत्म होगी। चूंकि उदय तिथि 10 अक्टूबर को है, इसलिए व्रत इसी दिन रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से 7:11 तक रहेगा और चंद्रोदय रात करीब 8:13 होगा। अब सवाल आता है, करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ्य क्यों देते हैं? दोस्तों, कार्तिक मास में आकाश साफ रहता है, चंद्रमा स्पष्ट दिखता है। चंद्रमा मन का प्रतीक है और महिलाओं का मन चंचल होता है, इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य देकर मन को स्थिर और मजबूत बनाते हैं। लेकिन इससे भी दिलचस्प है छलनी का राज। आगे जानिए क्यों छलनी से पति को देखते हैं, क्योंकि इसमें एक पुरानी कथा छिपी है जो आपके व्रत को और शक्तिशाली बनाएगी। भक्तों, करवा चौथ के व्रत में शाम को चंद्रमा को छलनी से देखकर व्रत खोलते हैं। कथा के अनुसार एक बार भाइयों ने अपनी बहन को छल से छलनी के पीछे दीपक दिखाकर झूठा चंद्रमा दिखाया, जिससे उसका व्रत टूट गया और पति की मौत हो गई। बाद में सच्चे चंद्रमा को छलनी से देखकर व्रत पूरा किया तो पति वापस मिला। छलनी का मतलब है छल से बचना, इसलिए महिलाएं खुद छलनी लेकर चंद्रमा देखती हैं ताकि कोई छल न कर सके। यह परंपरा पतिव्रता की रक्षा करती है। अब पूजन सामग्री की बात करें तो पहले से ही इकट्ठा कर लीजिए। सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, महावर, कंघा, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, बिंदी, चंदन, चावल, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, मिट्टी का टोंटीदार करवा, ढक्कन, शक्कर का बूरा, हल्दी, दीपक, रुई, कपूर,
गेहूं, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, हलवा, 8 पूड़ियों की अठावरी और दान के लिए बहुमूल्य वस्तुएं। इनके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। लेकिन आगे जानिए पूजा की पूरी विधि, क्योंकि एक गलती भी व्रत को बेकार कर सकती है। भक्तों, करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, नए कपड़े पहनें और श्रृंगार करें। करवा की पूजा के साथ शिव पार्वती की आराधना करें, क्योंकि माता पार्वती ने तपस्या से शिव जी को पाया और अखंड सौभाग्य का वरदान मिला। सुबह स्नान के बाद संकल्प लें, मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि सुस्थिर श्री प्राप्तये कर्क चतुर्थी व्रतम करिष्ये। पूरे दिन निर्जला रहे, कोई गलत काम न करे। घर में पूजा स्थल पर चंदन और गेरू से फलक बनाकर चावलों से आटे के घोल से करवा चित्रित करें, इसे करवा धरना कहते हैं। शाम को मंदिर या घर में माता पार्वती की मूर्ति को गोद में गणेश जी को बिठाकर लकड़ी के आसन पर रखें। सुहाग सामग्री से श्रृंगार करें, दिल से आराधना करें, कोरे करवे में पानी भरें, पूजा करें, व्रत कथा पढ़ें या सुनें। रात में चंद्रमा के दर्शन कर पति के हाथ से अन्न जल लें, फिर सास ससुर को प्रणाम करें। करवे में गेहूं और ढक्कन में शक्कर भरें। कथा सुनते समय 13 रोली की बिंदियां करवे पर लगाएं। हाथ में गेहूं या चावल लेकर कथा सुनें। कथा के बाद करवा घुमाकर सास के पैर छुएं और करवा दें। कुछ जगहों पर करवे में दूध और चांदी का सिक्का डालते हैं। अब सवाल है, सरगी से पहले नहाना जरूरी क्यों? हाँ, क्योंकि सुबह सूरज निकलने से पहले स्नान कर सरगी खाएं, जो सांस देती है। सरगी में ऐसी चीजें होती हैं जो पूरे दिन ऊर्जा देती हैं। लेकिन आगे छलनी का एक और राज जानिए, जो आपकी कल्पना से परे है। भक्तों, छलनी में हजारों छेद होते हैं। चंद्रमा देखने से प्रतिबिंब कई गुना दिखते हैं और पति को देखने से आयु उतनी गुना बढ़ती है। इसलिए छलनी जरूरी है। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करें, इससे पूजा का पूरा फल मिलता है। घर में पूजा कैसे करें? करवे के साथ लोटे में जल रखें, कथा पढ़ें, छलनी से चंद्रमा और पति देखें, अर्घ्य दें और प्रार्थना करें। अब रंगों की बात, लाल रंग शुभ है, इसे पहने। पीला, हरा, गुलाबी, नारंगी भी ठीक, लेकिन काला या सफेद बिल्कुल न पहने। किस भगवान की पूजा? चंद्रमा, शिव, पार्वती और गणेश जी की। शाम को चंद्र उदय के बाद चांदी के लोटे में दूध भरकर अर्घ्य दें, मंत्र जपें, ओम सोमाय नमः। अर्घ्य देते समय कहें, गृहणार्घ्यम मया दत्तम गणेश प्रतिरूपक। प्रणाम कर पति की लंबी आयु मांगे। अगर चंद्रमा न दिखे तो भी अर्घ्य दें। चंद्रमा को जल चढ़ाने से कृपा मिलती है, जीवन में सफलता आती है। लेकिन अब आते हैं उन उपायों पर जो आपके जीवन को बदल देंगे। आगे जानिए एक ऐसा सरल उपाय जो धन लाएगा। लेकिन पहले पूरा सुनिए। भक्तों, करवा चौथ पर यह उपाय करें। एक कोरा कागज लें, लाल पेन से अपना और पति का नाम लिखें। 5 कौड़ियां और 5 साबुत हल्दी सफेद कपड़े में बांधकर पोटली बनाएं, अलमारी में रखें। इससे सुख समृद्धि मिलेगी। वीडियो बीच में न छोड़ें, क्योंकि इससे पाप लग सकता है। यह माता की वीडियो है। पति की लंबी उम्र के लिए गाय को रोली का तिलक लगाएं, स्पर्श करें। भीगी चने की दाल का भोग लगाएं। हल्दी लगी लाल सफेद मोती की माला पहनाएं। दांपत्य जीवन खुशहाल बनाने के लिए दुर्गा चालीसा पढ़ें। मंदिर में श्रृंगार चढ़ाएं। रिश्तों में मधुरता के लिए तुलसी पर चुनरी चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं। परिवार का प्रेम पाने के लिए 5 हल्दी की गांठें श्री गणेशाय नमः बोलकर गणेश जी को अर्पित करें। लव मैरिज वाले संबंध मजबूत करने के लिए शिव गौरी पूजा करें। पति को लाल कपड़ा गिफ्ट दें। पति की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए गणेश जी को घी बेसन का भोग लगाएं। वक्रतुंडाय होम मंत्र 108 बार जपें। 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाएं। विशेष इच्छा पूरी करने के लिए पूजा में हल्दी पीसकर स्वास्तिक बनाएं। बची हल्दी से तिलक लगाएं। मतभेद दूर करने के लिए 11 गोमती चक्र सिंदूर से रंग कर डिब्बी में छुपा दें। अब कथाओं पर आते हैं, क्योंकि ये कथाएं आपके व्रत की शक्ति बढ़ाएंगी। पहली कथा सुनिए, लेकिन आगे 3 और हैं जो सस्पेंस बनाए रखेंगी। भक्तों, पहली कथा। बहुत पहले एक साहूकार के 7 बेटे और एक बहन करवा थी। भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। एक बार बहन मायके आई, करवा चौथ का व्रत रखा। भूख से व्याकुल हुई तो छोटे भाई ने पीपल पर दीपक जलाकर छलनी से झूठा चंद्रमा दिखाया। बहन ने अर्घ्य देकर खाना खाया, लेकिन छींक आई, बाल निकला और पति की मौत का समाचार मिला। भाभी ने बताया, व्रत गलत टूटा। करवा ने पति के शव के पास साल भर बैठकर देखभाल की, सुई जैसी घास इकट्ठी की। अगले करवा चौथ पर भाभियों से यम सुई ले लो, सुहागिन बना दो, मांगा। छोटी भाभी ने अमृत देकर पति जिंदा किया।
हे गणेश गौरी, सब सुहागिनों को चिड़ सुहाग दें। दूसरी कथा, वेद धर्मा ब्राह्मण की बेटी वीरवती ने व्रत रखा, भूख से व्याकुल हुई। भाइयों ने आतिशबाजी से झूठा चंद्रमा दिखाया, पति अदृश्य हो गया। 12 महीने चौथ व्रत रखे तो पति वापस मिला। तीसरी कथा, करवा नाम की पतिव्रता का पति नदी में मगर से पकड़ा गया। करवा ने मगर को धागे से बांधा, यमराज से कहा नरक भेजो। यमराज डरे, मगर को ले गए, पति को दीर्घायु दी। हे करवा माता, सब पतियों की रक्षा करो। चौथी कथा, अर्जुन तपस्या करने गए, द्रौपदी चिंतित हुई। कृष्ण ने करवा चौथ व्रत बताया। पार्वती ने भी शंकर से सुना था। एक ब्राह्मण की बेटी ने व्रत रखा, भाइयों ने झूठा चंद्रमा दिखाया, पति मरा। इंद्राणी ने कहा वर्ष भर चौथ व्रत करो तो पति जिंदा हुआ। द्रौपदी ने किया, अर्जुन लौटे। इसलिए महिलाएं यह व्रत करती हैं। अब 3 अनमोल राज्य जानिए जो हर सुहागन को पता होने चाहिए। पहला राज्य सुनकर आप चौंक जाएंगी। भक्तों, पहला राज्य, सही साड़ी और श्रृंगार। लाल, गुलाबी या सुनहरी साड़ी पहने, 16 श्रृंगार करें। यह दिखावा नहीं, वैवाहिक जीवन में प्रेम समृद्धि का प्रतीक है। दूसरा राज्य, व्रत पूजा में सावधानी, क्रोध नकारात्मकता से दूर रहें, बिना पूजा व्रत न तोड़ें, चंद्रमा को अर्घ्य दें, पति के हाथ से पानी पिएं। तीसरा राज, पति के लिए विशेष व्यवहार, मीठा खिलाएं, प्रेम से ध्यान रखें, सिंदूर या चूड़ी जैसे गिफ्ट दें। कोई शिकायत न साझा करें, सिर्फ प्रेम रखें। इन राज्यों से व्रत सफल होगा, रिश्ते मधुर रहेंगे। अब पूजा और उपाय, सुबह स्नान, शिव पार्वती ध्यान, 16 श्रृंगार, संकल्प, साफ जगह पर चित्र स्थापित, रोली चावल दीपक से पूजा, जरूरतमंद को सुहाग सामान दान, दिन भर संयम, शाम अर्घ्य, रात व्रत खोलें। पहनावा, पारंपरिक साड़ी या लहंगा लाल गुलाबी में। भक्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भक्तों, करवा चौथ का व्रत हर सुहागन स्त्री के लिए अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख समृद्धि की कामना का पर्व माना जाता है। इस दिन का महत्व केवल पूजा पाठ या सजने संवरने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन आस्था, विश्वास और नियमों का पालन करने का भी दिन है। मान्यता है कि अगर स्त्री पूरे विधि विधान से यह व्रत करती है तो उसके पति पर आने वाला हर संकट टल जाता है और उसका दांपत्य जीवन सुखमय हो जाता है। लेकिन यदि इस व्रत में भूल से भी कोई गलती हो जाए तो इसके विपरीत असर देखने को मिल सकता है। इसीलिए प्राचीन समय से ही बड़ी बूढ़ियां और धर्म ग्रंथ यह बताते आए हैं कि करवा चौथ के दिन और उसकी पूजा के समय किन बातों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी भूल जो इस दिन नहीं करनी चाहिए वह है व्रत को अधूरा छोड़ना। करवा चौथ का व्रत निर्जला उपवास के रूप में माना जाता है और इसकी शक्ति इसी में है कि स्त्री पूरे दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए रहकर अपने पति के लिए तपस्या करती है। अगर कोई स्त्री बीच में जल पी ले या कुछ खा ले तो उसका प्रभाव व्रत के पुण्य पर सीधा पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से पति के जीवन पर संकट मंडराने लगता है और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दूसरी गंभीर गलती होती है पूजा की विधि में लापरवाही करना। करवा चौथ की पूजा का समय और विधि निश्चित मानी जाती है। संध्या के समय जब चांद निकलने से पहले करवा चौथ की कथा सुनकर करवा माता की पूजा की जाती है। तब दीपक, करवा, जल से भरा लोटा, सिंदूर, चूड़ियां और पूजा की थाली जैसे सामान का होना अनिवार्य है। कई बार महिलाएं जल्दबाजी या अनदेखी में पूजा अधूरी कर देती हैं, कथा नहीं सुनती या सही विधि से दीपदान नहीं करती। यह अनजाने में की गई भूल भी पति की आयु और घर की सुख शांति पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। इस दिन कोई भी झूठ बोलना या किसी का अपमान करना भी बड़ी भूल मानी जाती है, क्योंकि यह व्रत केवल बाहरी सजावट या रीति रिवाजों से नहीं बल्कि सच्चे मन और निर्मल भाव से किया जाता है। यदि स्त्री इस दिन किसी से कटु वचन बोल दे, खासकर अपने पति से, तो यह माना जाता है कि उसका व्रत कमजोर पड़ जाता है और पति पत्नी के बीच तनाव का कारण बन सकता है। एक और गलती होती है चांद निकलने से पहले व्रत तोड़ देना। कई बार अधीरता में कुछ महिलाएं सूरज ढलते ही व्रत तोड़ देती हैं या चांद को बिना देखे ही जल ग्रहण कर लेती हैं, जबकि परंपरा यही कहती है कि जब तक चंद्रमा को छलनी से देखकर पति के हाथ से जल ग्रहण न किया जाए तब तक व्रत अधूरा रहता है। इस नियम की अनदेखी करने से व्रत का फल अधूरा रह जाता है और पति के जीवन में अनचाहे संकट आ सकते हैं। करवा चौथ पर एक और बात कही जाती है कि इस दिन महिलाओं को सुई धागा, कैंची, झाड़ू जैसे कामों से बचना चाहिए, क्योंकि यह सब कार्य इस दिन अपशकुन माने जाते हैं।
सुई धागे का काम करने से पति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। झाड़ू लगाने से धन का नाश होता है और कैंची चलाने से दांपत्य जीवन में कटुता आ सकती है। कई बार महिलाएं अनजाने में इस दिन काले या सफेद वस्त्र पहन लेती हैं, जबकि करवा चौथ पर लाल, गुलाबी, हरे और पीले जैसे शुभ रंग पहनने का महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि अशुभ रंग पहनने से न केवल व्रत का पुण्य कम हो जाता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश कर सकती है। सबसे गंभीर गलती यह मानी गई है कि इस दिन व्रत रखने वाली महिला को कभी भी पति की छाया को अपमानित नहीं करना चाहिए। यानी पति से कटु वचन कहना, रूठ जाना, क्रोध करना या अनादर करना इस व्रत की भावना के बिल्कुल विपरीत है। करवा चौथ तो पति की लंबी आयु और उसकी भलाई के लिए किया जाता है। ऐसे में पति के प्रति किसी भी तरह का नकारात्मक व्यवहार इस व्रत की सार्थकता को कम कर देता है। इस दिन घर में झगड़ा करना, किसी से ईर्ष्या करना, दूसरों की निंदा करना या किसी को बद्दुआ देना भी अशुभ फलदायी माना गया है। व्रत का प्रभाव तभी बढ़ता है जब महिला का मन निर्मल हो और उसके भाव पूर्ण श्रद्धा से भरे हों। करवा चौथ के दिन यह भी कहा जाता है कि महिलाएं अपने श्रृंगार में कोई कमी न रखें, क्योंकि श्रृंगार को इस व्रत का विशेष अंग माना गया है। अगर कोई स्त्री बिना श्रृंगार के पूजा करती है तो यह भी पति के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। अंत में यह समझना जरूरी है कि करवा चौथ केवल एक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि यह एक आस्था है जो पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करती है। अगर इस दिन गलती से भी कोई भूल हो जाए तो उसका असर सीधा दांपत्य जीवन और पति के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसीलिए हर स्त्री को चाहिए कि वह पूरे नियम, श्रद्धा और सच्चे मन से व्रत को निभाए। पूजा में लापरवाही न करे, झूठ, क्रोध और अपमान से बचे और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत पूरा करे। तभी इस व्रत का असली फल मिलता है और पति पत्नी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का दीपक सदैव जलता रहता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।